हाउ टू ट्रीट हेयर फॉल? Supplements. चीपेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एक्ने स्कार्स? FDA. Anita, best moisturizer for combination skin? Agenix ma'am. Esnix. Best sunscreen for dry skin? UV Dog. Best sunscreen for dry skin? Cotton Hydro. Hydra Photon. Chocolates लो. इतना क्या रैपिड फायर में डर रहे हो तुम लोग? हैं? Don't get fired. लेजर में कितने सेशंस चाहिए होते हैं? मैम फुल बॉडी में 6 से ज़्यादा की नीड होती है, लेकिन अगर हम फेस ले रहे हैं तो 12 से 13 सेशन की नीड पड़ती है। और आपको जैसे अगर हम 6 सेशंस कर रहे हैं तो 6 सेशंस में कितना % रिडक्शन हो जाता है? हम 70 to 80%। 50 to 70 बोलोगे। ऑलवेज अंडर प्रॉमिस एंड गो आगे। आपको अगर लेजर का पैच टेस्ट करना है, बेस्ट एरिया कौन सा है? पैच टेस्ट लेग्स। क्यों बेस्ट एरिया? क्योंकि मैम लेग्स पे रिजल्ट अच्छा आता है। लेग्स पे रिजल्ट अच्छा आता है। और हाँ बताओ। पर वो मैम देखते भी हैं, जैसे अंडर आर्म्स या किसी पार्ट पे देंगे तो वो शोर उनको नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो आप पहले हमेशा अंडर आर्म्स में करते थे, बट आप लेग्स में इसलिए करते हैं क्योंकि विजिबल है। और आप पैच टेस्ट एक लेग पे करोगे, दोनों पे करोगे? लेग पे ही करेंगे मैम, छोटे से पार्ट पे। क्यों? क्योंकि मैम वो उसमें ही नीमा result- तो आधी लेग पे करती है। तुम एक पे छोटे पे क्यों करोगे? नीमा को देखा है? वो तो पेशेंट को एक सेशन पैच टेस्ट में दे देती है, तभी पेशेंट उससे खुश रहता है। थोड़ा बड़ा पार्ट में दिखता है तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। नहीं, लेजर का पैच टेस्ट 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का एरिया, इट शुड बी वेरी स्टैंडर्ड कि हम कौन सा पैच टेस्ट देंगे। जहाँ हमने पैच टेस्ट किया होगा नीता, वहाँ पे पेशेंट को डिफरेंस क्या पता चलेगा? मैम जहाँ पे लेजर होता है तो वहाँ पे हेयर ग्रोथ जो है वो बहुत फाइन में आ जाता है, और जब बाकी ग्रोथ फुल आई होती है तो वहाँ पे उनको दिखता है कि यहाँ पे कम हुआ है। लेजर से होता क्या क्या Delay है? हुआ है। लेजर क्या क्या करता है? फाइन करता है मैम, डिले ऑफ ग्रोथ करता है, नंबर ऑफ हेयर कम करता Number of है। hair। तो लेजर का बहुत स्टैंडर्ड होता है। जब तुम किसी को समझाओगे, तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि क्या है। लेजर आपकी ग्रोथ डिले करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? सबको नहीं समझ आएगा डिले किया तो इसका क्या मतलब हुआ? लेट। मतलब पहले अगर आप हर 15 दिन में थ्रेडिंग करते थे, अब आपको महीना या 1.5 महीने में करना पड़ेगा। तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दूसरा, लेजर आपके हार्ड बाल को फाइन कर देगा, और लेजर आपके जो रिमेनिंग बाल हो जाएंगे, मतलब नंबर कम कर देगा। तो फिर लेजर है ना, हम सब तरह के बालों पे कर सकते हैं। मैम हेयर अपने हेड को छोड़ के और बॉडी पार्ट्स के हेयर सारे कर सकते हो? हाँ जी मैम, फुल बॉडी लेजर कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते है ना। तूने मेरा एक भी इंस्टाग्राम का वीडियो नहीं देखा। फाइन हेयर्स पे नहीं करते मैम। क्यों नहीं कर सकते मैम? ऋतु बता, क्या चीज़? ये एक्सप्लेनेशन दे, लेजर किस पे कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते? जो फाइन ना, हाँ, इसके बाद इससे पूछेंगे। जो हाँ। फाइन और एकदम थिन हेयर होते हैं उस पर हम लेजर नहीं करते। अगर ऑलरेडी वो पहले से वैक्सिंग या रेज ऑफ कर रहा है तो हम उस एरिया को हम टच करेंगे। ऐसा क्यों? White पे भी नहीं। ऐसा ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ट्रीट कर रहा है हेयर्स को, तो हम फिर नहीं, फाइन पे आप लेजर क्यों नहीं करते? फाइन पे बिकॉज वो मिलेनियम नहीं होता, दूसरा उसमें लेजर जो है ज्यादा वर्क नहीं करता। वो फाइन और पे ज़्यादा वो long और लॉन्ग हो हाँ, जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब आप लेजर किसी का बोलोगे, जब किसी ने फुल बॉडी के लिए पैसे दिए हैं, वो चाहेगा कहीं कुछ ना भी हो तो भी आप करो। तो एक तो जहाँ अपने बाल नहीं थे वहाँ पे अगर आपने हीट दे दी तो वहाँ की स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाएगी। दूसरा, बाद में वहाँ पे दाने आने लग जाएंगे। एंड लेजर रिडक्शन होता है, रिमूवल नहीं। ठीक है, तो पहले अब अगर ये बोलोगे ना आप जैसे कि रिडक्शन है, रिमूवल नहीं है, तो सीधे बात क्या आएगी, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। तो अगर आपके पहले 100 बाल थे, 100 मोटे बाल थे, अब अगर वो 40 पतले बाल रह गए तो उसको मैनेज करना आपको मच ईजियर है। एंड वो 40 पतले बाल जो बहुत धीरे धीरे आते हैं, तो आप अगर फिर उसको चाहे आप ट्रिम करना चाहो, चाहे आप शेव करना चाहो, चाहे आप दोबारा वैक्स करना चाहो, आप कुछ भी कर सकते हो। इट इज़ मच ईजियर। तो क्योंकि ये रिडक्शन है और फाइनल जो आपका रिजल्ट है वो फाइन हेयर है, जीरो हेयर नहीं है। तो एक तो उसका फ़ायदा ये होता है कि फाइन हेयर आपको स्किन की प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होता है। तो अगर आपका फाइन हेयर होगा तो स्किन टैन कम करेगी, और दूसरा आपकी एजिंग बहुत डिले हो जाएगी। तो इसलिए लेज़र का एडवांटेज होता है ओवर थ्रेडिंग और वैक्सिंग। तो आपने तो ऑलरेडी अगर फाइन है और अभी पेशेंट उसको वैक्स थ्रेड नहीं कर रहा, फिर अगर आपने उस पर लेज़र कर दिया तो बाल लंबा लंबा हो जाएगा। एंड ये ना इंटरनेशनल एक्सपर्ट से मैंने डिस्कस किया, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, और ये सब जगह होता है। जो आपकी कॉकेशियन स्किन होती है, मतलब जो बहुत फेयर लोग होते हैं, उनमें क्या होता है कि स्किन पे पिगमेंट नहीं होता, तो उनमें आप एनर्जी बहुत हाई दे सकते हो, और उनमें ना लेज़र अलग तरह का होता है।
इंडियंस का हमारे स्किन में भी पिगमेंट है और हमारे हेयर में भी पिगमेंट है, तो हम एनर्जी बहुत लिमिटेड यूज कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास कुछ पेशेंट्स आते हैं ना कि मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उनको आपको यही एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हम एनर्जीज बहुत नहीं बढ़ा सकते क्योंकि सेफ्टी नहीं है उसमें, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है ना कि आपकी सेफ्टी भी रहे। बट जैसे ऋतु ने बोला, अगर कोई वैक्स कर ही रहा है तो वैक्सिंग से तो लेजर बेटर है, क्योंकि डिले हो जाएगा, कुछ नंबर कम हो जाएंगे, तो जो बाल रह जाएंगे वो बाल लंबे होंगे। तो एक तो हम फाइन हेयर पे लेजर नहीं करते, और न कि और किस पे लेजर नहीं करते? जिस फाइन हेयर पे नहीं करते, सिंगल वन वर्ड, एक तो फाइन हेयर पे लेजर नहीं करना, और संगीता ने बोला भी था, संगीता ने प्रॉम्प्ट किया था बीच में, वाइट हेयर पे लेजर नहीं वाइट करते। हेयर पे लेजर नहीं करते। क्यों नहीं कर सकते? मैम पिगमेंटेशन कर तो सकते हो, उसमें इफेक्ट कुछ नहीं आएगा। तो जिन लोगों के बाल सफेद होने लग जाते हैं उनको आप ये एक्सप्लेन करोगे कि जैसे आपकी ग्रेइंग बढ़ेगी तो आपके लिए लेजर वर्क ही नहीं करेगा, तो आपको अब लेजर शुरू करना चाहिए। लेजर वैसे एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, तुम समझते हो ना कॉस्मेटिक और मेडिकल ट्रीटमेंट का फर्क क्या होता है? कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट होता है जो हम ज्यादा ब्यूटीफुल करने के लिए करते हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जहाँ पे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ग्रोथ जिनकी मैं बात हाँ, तो लेजर मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम वैक्स करते हैं उसके बाद हमारे पूरे दाने भर जाते हैं, और आप देखोगे कि कुछ लोगों के ना वैक्स करने के बाद भी आपको पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा होता है, वो इनग्रोथ है। तो इनग्रोथ एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे लेजर मेडिकल सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन इसके लिए है ही नहीं। हिना, लेजर के बीच में हम कौन सी चीजें, पार्लर की कौन सी चीजें मना करते हैं पेशेंट को कराने के लिए? मैम पहले से बोलते हैं कि वो रेज ऑफ करके ना आए, क्योंकि हमें हेयर ग्रोथ देखना होता है। वैक्सिंग भी नहीं करना चाहिए। कब तक? बिफोर 2 days तो अवॉइड करके आना चाहिए अगर आप। हैना को तो बहुत सीखना पड़ेगा। अभी माही लेजर के पेशेंट से क्या क्या पूछते हैं? 3 weeks की ग्रोथ मैम हमें देखनी होती है पेशेंट की, और 3 वीक्स तक आप थ्रेड वैक्स प्लक नहीं करते, क्योंकि इन तीनों एक्शंस में आप हेयर रूट को बाहर निकाल रहे हो। ब्लीच, ठीक है। ब्लीच का ये होता है कि पहले हम ब्लीच का ना 1 वीक का गैप रखते थे, लेकिन जिनके बहुत फाइन हेयर होते हैं और अगर उन्होंने ब्लीच किया होता है ना तो स्किन पे भी ब्लीच आती है, तो स्किन थोड़ी सेंसिटिव हुई होती है। दूसरा, क्योंकि आपको जो पिगमेंट चाहिए वो सरफेस के बाल पे नहीं चाहिए, और ब्लीच अंदर तो घुस नहीं रही, लेकिन ब्लीच स्किन की सेंसिटिविटी कर रही है। ऊपर का बाल तो एनीवेज हमने शेव कर देना है, तो हम जो ब्लीच से गैप रखते हैं लेजर का वो इसलिए रखते हैं ताकि स्किन की सेंसिटिविटी ना हो और कोई बर्न वगैरह का रिस्क ना हो। तो माही क्या क्या हम पेशेंट को बोलते हैं? मैम एक तो 3 weeks की ग्रोथ देखनी होती है हमें पेशेंट की, जिसमें वो वैक्सिंग थ्रेडिंग ना करके आए हो, और प्लकिंग भी, बहुत सारे पेशेंट प्लक कर रहे होते हैं। स्क्रबिंग ना की हो बॉडी पर कहीं पे भी। कब तक? यही मैम 3 weeks से 15 days तक जो होती है। नहीं, स्क्रबिंग 4 days। आपको 3 वीक्स की स्क्रबिंग क्यों अवॉइड करानी है? मैम क्योंकि कई बार मैम इरिटेशन हो सकती है ना। 4 days बहुत होती है स्क्रबिंग में, 3-4 days बहुत होता है। और कई वेकेशन से घूमने ना आए हो या जा रहे हो कई क्यों? वेकेशंस पे, तुम्हें बुरा लग रहा है वो वेकेशन पे जा रहे हैं कि कोई एंजॉय क्यों कर रहे हैं? हम तो जा नहीं रहे। इसमें डायरेक्ट सनबर्न में हो सकता है, और प्लस जो है एग्जैक्टली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेशेंट का अगर बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर रहा होगा तो फिर लेज़र से बर्न के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फिर अलग से दिखती है मैम, क्योंकि हाँ, तो वो स्किन डार्क अलग से दिखती है, तो जहाँ बहुत टैंड स्किन होती है वहाँ पे आप लेज़र नहीं करते हो। और एक कंडीशन होती है जो हमने मिस की है, बहुत सारे मेल्स को यहाँ पे शेव करने पे दाने आते हैं, तो यहाँ जब आप लेज़र करते हो तो हम एनर्जीज बहुत कम लेते हैं, क्योंकि यहाँ हम नंबर नहीं कम करना चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हेयर सॉफ्ट हो जाए। अब मेल्स में अब वो ना विराट कोहली वाली लुक का वो है कि यहाँ पे यहाँ तक होगा और यहाँ का पूरा उन्होंने निकाला होगा, मतलब दिस इज द एरिया जहाँ रहेगा। और अभी वो शेविंग करके करते हैं, जब इतनी फाइन स्किन पे बहुत ज़्यादा शेविंग होती है और कुछ लोग थ्रेड वैक्स भी कराते हैं, तो यहाँ की स्किन खराब होने लग जाती है। इसलिए बाद में बहुत सारे मेल्स आते हैं कि मेरे ओपन पोर्स हो गए, मेरे दाने हो गए, तो उनके लिए लेज़र बहुत इफेक्टिव रहता है। लेकिन मेन को हमेशा लेज़र ज़्यादा सेशन चाहिए होंगे, क्योंकि उनका हेयर इतना ज़्यादा होता है कि हम एनर्जीज कम दे पाएंगे, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। जैसे अंडर आर्म्स का आपका अगर आप लेज़र नहीं करते, हमारा इतना स्वेटिंग होता है तो दाने वगैरह की चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो ये एक और टाइप ऑफ पेशेंट होता है जिसको बार बार दानों की प्रॉब्लम होती है। मेल्स में अब जैसे जिमिंग का बहुत कॉन्सेप्ट है और मेल्स में हेयर बहुत ज़्यादा होता है,
तो जब पसीना आता है तो फिर उनको बैक्टीरिया अंदर जाता है और फिर वो फोड़े फिंसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो हाइजीन के लिए लेज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा मैम इसमें ये है कि कई बार पेशेंट मैम नहीं करते हैं स्किन को मैम पहले मतलब लेज़र से पहले भी और बाद में भी अच्छे से मॉइस्चराइजर करके रखना होता है। हाँ, तो लेज़र से बेसिकली क्योंकि हीट दी जा रही है, आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई होगी, तो स्किन हाइड्रेटेड होनी बहुत ज़रूरी होती है फॉर लेज़र। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेजर के बाद हम कौन सी क्रीम बोलते हैं पेशेंट को यूज करना है फिंसी टाइप में? कितने दिन? 3-4 days। सबको बोलते हैं? हाँ जी। क्यों भैया? वहाँ बोलोगे जहाँ पे ग्रोथ हार्ड है, पूरे में क्यों बोलोगे आप? नहीं मैम, अगर इरिटेशन होती है तो भी बोलते हैं, वैसे हाँ। अगर नीड नहीं होती तो अवॉइड कीजिए। हाँ, तो फिर सबको थोड़ा ना बोलते हैं, सबको तो नहीं बट बोलते हैं। बट जहाँ हेयर बहुत हार्ड है, जैसे फर्स्ट सेशन किसी का लेग्स का हुआ है या बिकनी का लेजर हुआ है, तो वहाँ पर आप बोलोगे, अदरवाइज आप सबको नहीं बोलोगे ना। लेजर में आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा हिच क्या होता है करने का किसी का लेजर करने के लिए? मतलब क्यों सारे लेजर नहीं कर लेते? लेजर के नाम से ही का हाँ, तो बेसिकली लेजर है, कोई कैंसर हो जाएगा, हाँ। कोई डिजीज हो जाएगी, कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। राइट, क्योंकि माइंडसेट ऐसा है कि पार्लर सेफ है, तो अगर आप पार्लर में जाके वैक्सिंग से आप जल भी जाओगे तो आप दोबारा जाओगे, क्योंकि आपने बचपन से वही देखा और आप उससे कन्विंस्ड हो। तो आप लेजर से आप डरते हो, तो इसको सॉर्ट आउट करने का इजीएस्ट तरीका टेस्ट। आप छोटे से एरिया पे लेजर लो और आप खुद ही देख लो कि आपके लिए वो कैसे वर्क कर रहा है। एंड एक बार जब आप लेजर ले लेते हो तो आपको समझ आ ही जाता है कि डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। एंड लेजर में मेंटेनेंस सेशंस का क्या मतलब होता है? हम मेंटेनेंस का ये होता है कि जब हमारी ग्रोथ टाइम पीरियड उसका बढ़ चुका है तो वो मेंटेन रहे कि 6 मंथ में आ रही है या 1 ईयर में आपकी ग्रोथ आ रही है, तो उस पर आप अगर वो करवाते रहेंगे तो आपकी वो ग्रोथ वहीं पर रहेगी, बढ़ेगी नहीं। फाइन है, फाइन ही रहेगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो बेसिकली मेंटेनेंस सेशंस, एज इसने बोला कि ग्रोथ डिले हो जाती है, तो शुरू में सेशंस जल्दी होते हैं, मेंटेनेंस सेशंस में बहुत गैप में होते हैं। तो हो सकता है आपको साल में 2 चाहिए या 1 चाहिए या 3 चाहिए, तो मेंटेनेंस सेशंस में गैप बढ़ जाता है। लेजर के सेशन स्पेस कैसे करते हैं संगीता? कब होते हैं सेशन? पहले 3 वीक्स मैम, पहले ट्वाइस से मतलब महीने में एक बार करते हैं मैम, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद 3 वीक्स 4 वीक। महीने में एक बार के बाद 3 वीक्स मतलब क्यों करोगे आप? महीने में एक बार के बाद मैम 6 मंथ्स के पहले। कोई बात नहीं। अच्छा, 4 वीक्स होते हैं पहले। हाँ मैम, 4 वीक्स फिर 6 वीक्स का होता है, फिर उसके बाद आगे पीरियड बढ़ जाता है। मतलब बेसिकली आप धीरे गैप्स बढ़ाते जाते हो, क्योंकि ग्रोथ आती कम है। हाँ, क्योंकि ग्रोथ आती धीरे, तो इसलिए हम धीरे उसके गैप्स बढ़ाते जाते हैं। और किसी ने टैटू करवाया हो? जहाँ पे टैटू होता है वहाँ पे उस एरिया को कवर करके फिर उसके साइड में शॉट्स देते हैं, उसके ऊपर कवर भी शॉट्स उसके साइड में थोड़ा सा आपको टैटू के साइड में भी गैप देना पड़ता है, हाँ। क्योंकि पिगमेंट नीचे सिर्फ वहाँ तो होगा नहीं, थोड़ा डिफ्यूज किया होगा, तो आपको टैटू के थोड़े से साइड में भी गैप देना पड़ता है, अदरवाइज बर्न के चांसेस हाई होते हैं। कुछ लोगों के मोल में से बाल निकल रहे होते हैं, तो वो लेजर से ठीक होते हैं, क्योंकि मोल पे आप करोगे तो फिर वो बर्न हो जाएगा, है ना। शेविंग और- कौन सी डायरेक्शन में होती है जब करते हैं लक्ष्मी? मैम जिस साइड लक्ष्मी वो तो करती है, वो बता देगी। बताओ लक्ष्मी, कैसे करते हैं शेविंग? मैम शेविंग अगर करते तो हमें मतलब एक तो हमें पकड़ के करना चाहिए, स्किन को स्ट्रेच करोगे। अगर हम टेढ़ा मतलब छोटे गैप में करेंगे तो पूरे बाल तो हटेंगे नहीं मैम, इसलिए मतलब जैसे मैंने किया सीधा तो वहाँ पे हमने हाथ रखा फिर किया तो उससे सारे बाल मतलब हट जाते हैं, मतलब फंसते हैं। मतलब स्ट्रेच करके करोगे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हेयर करोगे। अगर लगता है कि कोई नहीं रह रहा तो आप अक्रॉस कर सकते हो, और ऐसे करके नहीं करते रहोगे जैसे पीलर चलाते हैं। क्योंकि मैम उसमें पूरा हो नहीं पाएगा, अगर हम सीधा ही करेंगे तो सारे बाल मतलब उसमें ही लेजर में आ जाएंगे। ठीक है जी। और लेजर का हमने कर लिया सारा कुछ कवर। हाँ? अच्छा, अब ना सारे एक स्लिप उठाओ। ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ये तो बस ऐसी फन एक्टिविटी है। सारे एक स्लिप उठा लो अपनी। हाँ, किसी को पता नहीं है कि क्या है, पर भी सारे स्लिप उठाओ अपनी एक। हाँ, सारी एक स्लिप उठा लो। उठा ली?
कोई बात नहीं। मैम की हो गई। अब नहीं उठाई दो स्लिप्स होंगी, एक होगा अप्रैल और एक 2025। सारे अप्रैल वाले इधर आ जाओ, 2025 वाले इधर। 25 वाले इधर आ जाओ, अप्रैल वाले। अनीता कौन से? मैं बता देती हूँ, हाँ, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। हिंदी रखेंगे सारे। नहीं मतलब हाँ। डिस्क्राइब करने के लिए हिंदी, ये इंग्लिश हो गया, ये पुराना, ये थोड़ा बीच का, ये नए वाले 4 लेटर है, मतलब 4 वर्ड पुराना, ये पुरानी पिक्चर है। हाँ, कोई वो है और ये एकदम रिसेंट। और ये 2 वर्ड का है कि 3 वर्ड का है कि 4 वर्ड वो का आप है। ऐसे बता ये ऐसे हो गया, मतलब बीच में एक वर्ड को हमने बीच में काट दिया। ये बेसिक मुझे पता है। हाँ, हिंदी इंग्लिश में क्या था मैम? ठीक है। पहले बताओ तो सही कितने वर्ड थे? कितने वर्ड थे? ये तो बता कि हिंदी है। नहीं पहले बताओ कितने वर्ड थे? और वर्ड्स बताओ और पुराना नया भी बताना। चेंज कर दो। तो बेसिकली देख इसमें आप पहले तो वो बताओगे, फिर बताओ वर्ड कितने हैं, मतलब ऐसे बताओगे ना, ये है। और फिर पहला डिस्क्राइब करोगे, दूसरा डिस्क्राइब करोगे, तीसरा डिस्क्राइब करोगे, ठीक है? ठीक है। तो पहले तो हिंदी है। हिंदी है, ठीक है। 3 वर्ड्स हैं। 3 वर्ड। पुराना है कि नहीं? पुराना है कि नया है? ये बताओ। अरे तो छोड़ दो ये सब, ठीक है। बीच का है, ठीक है। बताओ। चिकनी चमेली। मूवी है। फर्स्ट बता रही है। यार इतना अच्छा बता रही है तुम लोग। हीरोइन, लड़की, फर्स्ट वर्ड है। लड़की, हीरोइन, मॉडल, मुझे नाम नहीं ये हीरोइन बोल रहे हैं ना? हिंदी, स्त्री, अभिनेत्री, अभिनेत्री, सिटी मार्क्स, क्या यार, हसीना। इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी वो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अब तुम्हारे पीछे कौन आ रहा है? अरे यार आ जाओ। ये हसीना ठीक तो दिखा रही थी, कितना अच्छा दिखा रही थी। हीरोइन का हिंदी बोला। आ जा। कैसी ये मैं 2-3 मूवीज तक तेरे को ऑप्शन देती हूँ। नहीं ऑप्शन देते हैं। Very nice. लेकिन अच्छा था। एक ही हुआ था। हाँ। नहीं इनको हाँ। टाइमर चल रहा है, चलाओ। अच्छा बोल कुछ नहीं सकते। वर्ड कितने हैं आपको बता दो। हाँ, एक्टिंग बहुत अच्छी करी, बट पहले ये बताना वर्ड कितने। 5 आप ठीक है नहीं बोल सकते। ओके मार दिया, खत्म, हत्या। मर्डर तुम क्या बोल रहे हो? ये किस ऐसे होना डिस्ट्रैक्ट करेंगे। डिवोर्स और मान लो वर्ड मिल गया तो लाश जाते हैं। हाँ यस वेरी क्लोज नहीं गलत बोल रही है। चुप वेरी क्लोज और अर्थी और अब इससे ज्यादा और क्या होगा? हिंदी लाश को डेड बॉडी, डेड डेड बॉडी का हिंदी हत्या। लाश और लाश थर्ड वर्ड बता देने, शायद फिर आगे का फर्स्ट कर सकें। थर्ड वर्ड सांस लेना कैसे बोलेंगे? थर्ड वर्ड बता दो ना। फर्स्ट था मुर्दे। मुर्दे तुम जान के उसके पास हो ना, उसके आगे का तुम सोच सकते हो कौन सी पिक्चर होगी? मुर्दे की जान, आगे
मुर्दे की जान आगे तीन मिनट मुर्दे की जान हमने तो कभी मुर्दे की जान तीन बार हुआ ना। हमने बहुत ये करके देखो मुर्दे की जान पिंजरे में डरावना नहीं मुर्दे की जान डरावना थोड़ा होगा, उसके आगे क्या होगा? पिंजरे में मुर्दे की जान क्यों बता रही हो? मुर्दे की जान गायब मुर्दे की जान मुर्दे बंद की में जान बंद खत्म खलास यार इसको डेंजर नहीं बोलते, डेंजर उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खतरनाक मुर्दे की जान खतरे खतरे में, में। मुर्दे हाँ, but they were close, but they were close। कोई तो करना पड़ेगा, सारे चॉइस ही ऐसे। हिंदी बोल नहीं सकते, हिंदी बोल नहीं सकते। ठीक है एक वर्ड है। हाँ हम बोलेंगे ना। हीरो का नाम बता दूं? नहीं बोले नहीं, डांस शार्ट्स डाउन बोले नहीं सकते। एक्शन एक्शन से जो कर सकते हो बताओ। हीरो का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। दाढ़ी है उसकी, बाल है। अच्छा मैं समझ गई बट मैं नहीं आप तो समझोगे ना। रणवीर रुक जाओ रणवीर और दाढ़ी वाला का सोचो ना। रॉकस्टार कितने वर्ड? पिक्चर एक ही वर्ड है। रॉकस्टार एक्टर की डिस्क्रिप्शन दे रहे हो उस पे सोचो। हाँ पिक्चर देखो, और एक्टर वो और कैरेक्टर गालिब वो अरे और सोच कैरेक्टर सोचो, पिक्चर का कोई कैरेक्टर सोचो। ना नहीं बट पिक्चर का नाम है ना, नजरुल निशा पिक्चर का नाम थोड़ा हो सकता है। एक्टिंग तो करो कुछ और करो। नक्की चीटिंग मत कर तू। मुगली आजम नहीं अरे एक वर्ड है अनारकली मुझे समझ आ गई। इनको पर पिक्चर पता नहीं है एक्चुअली। मैम कैसी बात है, इतनी अच्छी पिक्चर है तो। कहीं नहीं अच्छी पिक्चर है। कैसी अच्छी पिक्चर है तो भैया शायद तो उनको बहुत शायद तो बहुत मुझे- अवार्ड्स लेकिन कहाँ पता है, किसी को पता होगा ना। ये तो समझ आ दो चार ग्रुप ऑर्गेनाइज कर लेंगे, तुम में से नहीं आ जाती। मैं इससे बढ़िया ना आप अभी एक ही सेट में दो लिख के दोगे ना, वो हो जाएगा क्लियर। और आजकल मैंने पिक्चर मतलब कोई सी भी आप उसका कबीर सिंह डाल देते हैं, वो बता देता है। मैं कबीर सिंह डाल देते, सबने देखी। मैंने कहा ये आएगा भी नहीं। शायद इसने चुन चुन के ना ऐसी पिक्चर ढूंढी है। जो बनाएगा कोई। वो शायद किसी नाम नहीं नहीं ये नहीं तो मैं कुछ भी देख लो आपको। पर ये तो बहुत सिंपल था, क्या दिल्ली क्या लाहौर। ये क्या दिल्ली कैसे बताओगे? दिल्ली तो ये रहा ना। ये बता देंगे चलो। अब मैं पहले बताना इंग्लिश या हिंदी। इनकी एक वर्ड है, मतलब बहुत पुरानी है, बीच की है, कैसे है? उधर देखो। नहीं मैं उसको बताना। ये सारे इकट्ठे मिलके बता दो। ठीक है सर। लेट दिस बी मैं जो भी बता रही एक हूँ, जो भी बता रही हूँ। ठीक है मैं बता दूं। ठीक है। हिंदी का है। ठीक है। कितने वर्ड हैं? पुरानी है। बीच की पुरानी है। वर्ड्स कितने वर्ड्स वर्ड नहीं गिना एक है। ठीक है हीरो है। उसका नाम, मूवी का नाम ही हीरो है। नहीं कुछ स्टार कुमार का खिलाड़ी अरे रुक जाओ ना। नहीं अक्षय कुमार की पुरानी मूवी याद नहीं आ रहा। और कुछ करना, थोड़ा सा और कुछ करो, थोड़ा सा और कुछ। उसका एक एक्शन मूवी का एक आध नहीं कहेंगे। मूवी का नाम है खिलाड़ी। मूवी का नाम है अफलातून। चलो जी आई नहीं हो गया। अगली बार ना मूवी के किसी और से कोई मैंने सारी देखी है ऐसे।
देखी है, अफलातून देखी है, अफलातून तो देखे पर रीता रीता भी देखी है, करिश्मा कपूर भी है, रीता रोशन एक दो ग्रुप फोटोग्राफ कितने बार सारे में एक दो ग्रुप फोटोग्राफ